हिंदुस्तान में इस वक्त दो मुद्दों को लेकर के चर्चा बहुत ही गर्म है। आपको बता दें कि पहला यूजीसी है और दूसरा शंकराचार्य का मामला बड़ा ही तेजी से तूल पकड़ रहा है, जिसका असर आपके गोरखपुर में भी दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य के उस पंडाल में क्या हुआ था, किस बात को लेकर के इतनी जो है चर्चाएं हो रही हैं कि शंकराचार्य को जो है धरने पर बैठना पड़ा। उनके कुछ दीक्षित शिष्य यहाँ पे मौजूद हैं जो उस वक्त उस जगह पे मौजूद थे। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। शिवानंद पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। आप दीक्षित शिष्य हैं उनके? हम स्वामी श्री के दीक्षित शिष्य हैं। क्या मामला हुआ है कि जो सरकार को उनके विरोध में आना पड़ा, या शंकराचार्य खुद जो है सरकार के विरोध में धरने पे हैं? दरअसल मौनी अमावस्या में परंपरागत रूप से शंकराचार्य भगवान का स्नान होता रहा है। इस बार पूर्वाग्रह प्रेरित होकर के जानबूझ करके वहाँ की मेला के प्रबंधन ने, और यह स्पष्ट है कि मेला का प्रबंधन सरकार के इशारे पर काम करके मौनी अमावस्या के स्नान में शंकराचार्य भगवान के स्नान को रोक दिया। और मुद्दा ये उठाया कि वहाँ भीड़ है और भीड़ में जो है उनकी पालकी नहीं जा सकती। सिर्फ 4 फीट की जगह पालकी घेरती है, वह नहीं जा सकती। लेकिन उनके साथ भीड़ तो बहुत होती है। संयोग की बात है कि उस दिन भीड़ में मात्र जो है उस वक्त 100 लोगों के आसपास थे। 100 लोग ही उस वक्त गुरुदेव के साथ स्नान के लिए चल रहे थे। तो तर्क तो उनका था कि जो है हम लोगों ने कहा कि आप जो है जाइए स्नान करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैदल जाइए, सभी के लिए ऐसी व्यवस्था थी। नहीं, देखिए, चूंकि हम वहाँ उपस्थित थे। अपना नाम से? राजकुमार मिश्रा, दीक्षित शिष्य। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अभी विगत 2 वर्षों से मैं गुरुदेव भगवान से दीक्षित हूँ और पहले भी मैं उनका अनुयायी रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। गुरुजी जब यहाँ गोरखपुर आए थे उसी समय हमें उन्होंने दीक्षा दी थी। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों को सबसे पहले शंकराचार्य जी होते क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। ये जो समस्या पैदा हो रही है कि शंकराचार्य हैं क्या। मेला प्रबंधन तो नोटिस दे दिया था कि जो है शंकराचार्य आप हैं नहीं है। उसका तो है, हमारे पास जवाब है। हमने 24 घंटे के अंदर जवाब दिया। मैं खुद उपस्थित था और मेला प्रबंधन को जब हम लोग देने गए थे नोटिस, तो कोई रिसीव भी नहीं किया। और जैसे उन लोगों ने चोरी से हमारे यहाँ चिपका के गए थे पीछे, वैसे हम लोगों ने चोरी से हम लोग खुल्ला उनके गेट पर चिपका के आने वाले लोग एकदम रात में ऑनलाइन भी दिया गया था। हम लोग लेके गए थे, उपस्थित मैं भी था उस समय, और हम लोग भी दीवार पर चिपकाए। दरअसल मैं सिर्फ ये थोड़ा सा कहना चाहता हूँ आपसे, शंकराचार्य जी के बारे में जब लोगों को पता चलेगा, हमारी एक पीढ़ी है, हमारे भी बच्चे हैं, सबको ये जानना चाहिए कि शंकराचार्य भगवान होते क्या हैं। भगवान सद में इसलिए लग रहा हूँ कि पृथ्वी के भगवान माने जाते हैं ये सारे लोग। और ये कहीं नहीं, मेरे गुरुदेव ने चारों के चारों शंकराचार्य। बीच में हम लोगों ने क्या हुआ, ये राजनीति से प्रेरित होकर के कथावाचकों को ही हम लोगों ने संत मानना शुरू कर दिया। ज़्यादातर लोगों को यही महसूस होता है कि जो कथावाचक हैं यही संत हैं। तो इस चीज़ से हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि देखिए ये तो हमारे धर्म में जब आप पीछे पढ़ेंगे और लोगों के बारे, जब पुराने पूर्वजों के बारे में समझेंगे, पुराने शास्त्रों के हिसाब से, तो ये पता चलेगा कि भगवान शंकर ने स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य भगवान को पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी का संचालन करने के लिए उन्हें मतलब समझिए कि उन्हें अधिकृत किया। और उन्होंने इस देश में 4 पीठों की स्थापना की। बहुत कम अल्प समय तक रहे, लेकिन उन्होंने उतने समय में ही 4 पीठों की स्थापना की। और बड़ी की बात यह है कि पूरब के पुजारी पश्चिम में पूजा करेंगे और पश्चिम के पुजारी उत्तर में पूजा करेंगे, उत्तर के पुजारी दक्षिण में, और दक्षिण के पुजारी, इसीलिए देखिए क्या नाम है, केदारनाथ के जो पुजारी हैं दक्षिण भारत के हैं, शुरू से रहे हैं। तो ये इसलिए बताना चाहिए, हम अब चाहते हैं आपके माध्यम से कि सबसे पहले तो हम अपने लोगों को ये बताएं कि भगवान शंकराचार्य होते क्या हैं। समस्त शंकराचार्य चारों की बात होती है। उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब चाहे वेद शास्त्र जो भी हो, जिसका ज्ञान नहीं होता। इतना आसान नहीं होता है उनकी नियुक्ति, बहुत कठिन होता है। तो लेकिन जो मेन मुद्दा था पैदल जाने के लिए जो प्रशासन ने कहा, पैदल का मामला ही नहीं था। देखिए, ड्यूटी लगी रहती है वहाँ पर। जो मेरे द्वारा जो दीक्षित शिष्य लोग बताया गया, एक पुलिस का आदमी आता है, वो कहता है कि मैं स्नान, मेरी ड्यूटी आपको स्नान कराने के लिए लगी है, क्योंकि मैं समस्त लोगों के लिए लगी है, सरकार द्वारा लगाई जाती है। और गुरुदेव भगवान वहाँ जाते हैं, और जाने के बाद एक बैरियर पड़ा। वहाँ तक मैं प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन मुझे जो बताया गया, और बैरियर पे पड़ा, वहाँ पर ये लोग हुआ कि नहीं आप यहाँ से उतर के जाइए। उन्होंने लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी भीड़ है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लाइन में कतार में चले जाते हैं। और रही बात पालकी पे जाने की, तो पालकी पे जाना मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि देखिए वो भगवान के रूप में माने जाते हैं और तीर्थ स्थल है जहाँ पर वो गए हैं, तो वो खुद थोड़ी ऊंचाई पे इसलिए रहते हैं कि कोई आएगा, हर आदमी देखता है भगवान के रूप में उनको, तो तुरंत पैर छूना, भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसको। तो इससे बचने के लिए शुरू से ही ये नई कोई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि मेला प्रशासन लोगों को आशीर्वाद देने से वंचित करना चाह रहा था। अब जो आप कह नहीं आशीर्वाद, मैं ये कहूँगा हाँ वंचित ही कहीं। दरअसल वो मतलब पूर्वाग्रह था। अगले बार जो गुरुदेव भगवान ने भगदड़ हो गई थी और सारे लोगों ने बोला नहीं, या यूँ कहें कि राजनीतिक संतों ने कोई जवाब नहीं दिया था, तो ये मन में व्यवस्था बनाई गई थी, क्योंकि पूर्व सुनियोजित तरीके से
वहाँ पे प्रशासन के समस्त मुखिया बैठे थे, जैसे खुद कमिश्नर साहब, मेला प्रभाग के जो है, और आपके जो है डीएम साहब और भी प्रभारी लोग, ये सारे लोग एक जगह बैठे थे। और वो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ समझिए पुरानी चीज़ों का बदला निकालने के लिए वहाँ पर थे कि इनके साथ कुछ किसी तरीके से इनको मतलब उत्तेजित करके और प्रायोजित तरीके से यह उल्लेखनीय है कि एक स्नान में, एक गुरुदेव भगवान के स्नान के समय सारे प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ का कमिश्नरेट है, वहाँ का एसएसपी डीआईजी और वहाँ का आईएएस कलेक्टर और साथ ही साथ कमिश्नर और तमाम अधिकारी वहाँ पे प्रायोजित तरीके से एक गृह और शासन से भेजे गए गृह सचिव, वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। वो फोन पे बात कर रहे थे कहीं, और उन लोगों ने सिर्फ बदला लेने की नीयत से, पिछली मौनी अमावस्या में जो भगदड़ मची थी इसमें हजारों लोग मारे गए थे और गुरुदेव ने इसका जिम्मेदार जो है यहाँ योगी जी को ठहराया था। तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने प्रायोजित ढंग से काम किया और शिष्यों को, जो कि बटुक थे, छोटे थे, वृद्ध सन्यासियों को, संतों को जिनकी उम्र 85 साल की थी, और ऐसे जो बटुक जो 14-15 साल के बटुक थे, उनको चोटी पकड़ के घसीटते हुए ले गए। इसके वीडियो तमाम है और सब लोग इसको देख भी रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो बटुक थे वो पुलिसकर्मियों का कॉलर पकड़े हैं, ऐसा भी कुछ है। यह बिल्कुल यह गलत और आरोप लगाने वाली बात है। कहीं से भी कोई भी फुटेज आप नहीं दिखला सकते जिसमें वहां के बटुक या सन्यासी किसी पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़े हों या हाथ लगाए हों। हाँ, उन्होंने प्रतिवाद किया है और लेकिन उनकी नहीं सुनी गई है। उनको पकड़ के घसीटा गया है और उनको दंडित किया गया है शासन के द्वारा बदला निकालने के लिए अपना। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण से समाज को क्या संदेश गया है। नाम से शुरू करिएगा। मेरा नाम सुधीर कुमार पांडे है, मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। समाज में बड़ा गंदा संदेश गया है और यह सरकार जिस तरह से थुथरोलाजी पे निर्भर है, थुथरोलाजी ही चल रही है और इसका बड़ा गलत अंजाम होने वाला है। मतलब हम लोग तो बहुत बचपन से बजरंग दल और भीप से जुड़े हुए हैं, लेकिन मन फट गया और अब तो कतई किसी कीमत पे इन लोगों को कोई वोट नहीं दिया जाएगा। तो ये प्रकरण उस जगह का है जहां लोग जो है मौनी अमावस्या को स्नान करके अपने आप को जो है ये साबित करते हैं कि हाँ, हम अब पूरी तरह से जो है शुद्ध हो चुके हैं, क्योंकि गंगा में स्नान कर लिए हैं। और उस मौनी अमावस्या के दिन जो धरती के जो भगवान कहे जाने वाले शंकराचार्य को स्नान से वंचित करने का आरोप इन लोगों का है कि ये जो है पूरा पूर्वाग्रह और सरकार के जो है इशारे पर हुआ है। बाकी आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि प्रकरण क्या है। इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।